ओपन नहीं जा रहा सभी पुजारा क्यों सबको नहीं राजकोट जब भी आया बहुत प्यार पाया। आप लोग बहुत मोहब्बत करते हैं कलाकारों से और ये इस शहर में हमारे प्यारे भाई पंकज दास, मनोज दास, ये दोनों भाई इसी राजकोट से संबंध रखते हैं और हम लोगों ने बहुत साथ में किए हैं। मनोज भाई हम लोग सगल पीरियड के दोस्त हैं। पीछे रहे ना तुम्हारे पुजारा भाई के साथ हम लोग पूरा वर्ल्ड टूर किए मनोज भाई के साथ। 19 साल में राजकोट आया था और हमारे योगेश पुजारा साहब देखिए, जैसे माइक पर मैंने कहा आप कुछ बोलिए तो बोले मुझे बोलना नहीं आता और इनका काम है बुलवाना, फोन बेचते रहते हैं पूरा टेलीकॉम, पूरा आईफोन, ये फोन वो फोन बेचते रहते, सबसे बुलवाते हैं, हम बोलते हैं। और बेटी जब भी लॉन्च कर रहे हैं तो भाई मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे शो को स्पॉन्सर किया, जो इधर प्यार आपने दिया है। अरे गुजरातियों के बारे में क्या कहें, कोई कह सकता है? प्रश्नोत्तरी गुजरातियों के बारे में कहना, मैं तो गुजरातियों की तारीफ करते करते थक जाऊंगा। इतने अच्छे हैं कि मेरे लिए, मैं सच बात कहता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि फिल्मी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। मुझे पूरे हिंदुस्तान में अगर रिस्पांस मिला है आज तक का मेरी जिंदगी में, तो मुझे हमेशा गुजरात में मिला है और गुजरातियों, और मेरे तरक्की के पीछे गुजरातियों का बहुत बड़ा हाथ है। कल्याण जी, आनंद जी भाई कच्छ के हैं मगर है गुजरात, तो उनको तो मैं अपना गॉड फादर बोलता हूँ। उन्हीं की वजह से मैं इतना मुझे क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलैरिटी मिली है और फिर फिल्में भी उन्हीं की तरफ से मिली है। और मेरी पहली कैसेट जो निकली थी जॉनी लीवर हंसी के हंगामे, वो भी कल्याण जी भाई के दोस्त ने निकाली थी। तो सब गुजराती, केवल शाह वो भी गुजराती। तो मैं क्या कह सकता हूँ गुजरातियों के बारे में, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। और अभी के प्रधानमंत्री वो भी गुजराती, उनके बारे में तो सभी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी गुजराती। गुजरात और हर एक को गुजराती बोलनी पड़ेगी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, क्योंकि गुजराती इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है। विपुल भाई चालू है, चालू है। हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा क्या बोलेंगे आप? नहीं, कॉमेडी है, दूर नहीं हुई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अभी स्टाइल चेंज हो गया है। कॉमेडी, भाई साहब ने प्रश्न किया कि कॉमेडी हिंदी फिल्मों से दूर हो गई है। अब क्या है कि कॉमेडी पहले के जमाने में क्या होता था, बैठ के लिखते थे, कॉमेडियन का एक अपना रोल होता था, हीरो अपनी जगह होता था, विलन अपनी जगह स्ट्रांग होता था और कॉमेडियन अपनी जगह स्ट्रांग होता था। कॉमेडियन की अपनी फैमिली होती थी, उसकी बीवी होती थी, उसके माँ बाप दिखाते थे, उसके सास ससुर दिखाते थे, जैसे महमूद साहब, धुमाल साहब, ये सब हुआ करता था। कॉमेडियंस को बहुत एक बढ़ावा देते थे, एक खास जगह देते थे, तो वो उस वक्त लिखा करते थे राइटर्स। आज टाइम नहीं है, आज थाली सिस्टम चला गया है, यहाँ है, पूरे देश में नहीं है। थाली में क्या था, हर चीज परोस के देते थे, दाल, सब्जी,
सब कुछ मीठा मीठा चीज, चपाती चावल सब। अभी क्या फास्ट फूड हो गया, सैंडविच लिया, बर्गर ले लिया, कोक ले लिया हाथ में और निकल लिया, है ना। कुछ लोग पूछते हैं आपने वो फिल्म देखी, बोले आधी घर में देखी, आधी ऑफिस में देखी, आधी गाड़ी में देखूंगा। तो फास्ट लाइफ हो गया, फास्ट फूड हो गया, तो इसके लिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। अब इस वजह से फास्ट में क्या हो रहा है, अब हीरो भी कॉमेडी कर रहा है, विलन भी कॉमेडी कर रहा है। अभी कॉमेडियन को टाइम मिलेगा तो वो भी कॉमेडी करता है, तो थोड़ा बदल गया है। अब वो स्क्रीन घर पे आ गया है, टेलीविजन आ गया है। आज कपिल शो मशहूर हो गया है, वो भी कॉमेडी शो है, उसको सभी देखते हैं। तो कॉमेडी दूर नहीं हुआ, कॉमेडी नजदीक हुआ, आपके घर में आ गया है। बरोबर थे बाबू? कैसा शो आप करना चाहोगे कपिल शर्मा के साथ? मैंने किया, बिगिनिंग में तो मैंने किया था ना, और अभी हाँ हम लोग प्रमोशन के लिए जाते रहते हैं। क्या बोलेंगे कपिल शर्मा के बारे में? हाँ, कपिल वेरी गुड, कपिल शर्मा बहुत अच्छा कर रहा है, और एक कॉमेडी के लिए हमारे लिए गर्व की बात है कि कॉमेडी के स्तर को उसने ऊपर ले गया है और घर घर पहुंचाया है कॉमेडी को, और इसके लिए बहुत बड़ी बात है, हमको गर्व फील होता है। आपका आदर्श कौन है कॉमेडियन में? मेरा आदर्श किशोर कुमार जी है, महमूद साहब है। सर जैसा कि कॉमेडी जॉनर को पूरे एक्टिंग फील्ड में ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, जैसा कि हाँ। साइड देख लीजिए आप, तो कॉमेडी को डिफिकल्ट माना जाता है। रियल लाइफ में भी अगर एक्टर गुमसुम हो या सैड हो, फिर भी उसको रियल लाइफ में करना पड़ता है कॉमेडी का। हाँ। इसके बारे में आपके अनुभव के बारे में क्या? कॉमेडी डिफिकल्ट है, कॉमेडी बहुत सीरियस मामला है, कॉमेडी बहुत मुश्किल है, आसान कॉमेडी नहीं है, और कॉमेडी करने के लिए बहुत जान लगानी पड़ती है, बहुत हर तरफ से देख करके कॉमेडी करनी पड़ती है, और कॉमेडी में ऐसा ना हो कि किसी को कोई बुरा लगे, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए कॉमेडी को निकालने के लिए, कॉमेडी लिखने के लिए, कॉमेडी पेश करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, कॉमेडी को क्रिएट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसलिए अच्छी कॉमेडी नहीं आ रही है, अच्छी कॉमेडी के लिए टाइम लगता है। और आज अब इतनी फिल्में हो रही है, और आज तो क्या है, फ्राइडे सैटरडे संडे पिक्चर रिलीज हो जाती है, खत्म हो जाता है। पहले की फिल्में गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, सिल्वर जुबली, 100 दिन, 15 हफ्ते, 12 हफ्ते, अभी एक ही हफ्ते के अंदर मामला होता है, एक ही हफ्ते के अंदर काम करना है, तो इतनी फास्ट कॉमेडी बनती नहीं है, कॉमेडी के लिए टाइम लगता है। अभी मैं जो आज स्टेज पे करूंगा, ये स्टैंड अप शो है, इसमें फिल्म का कुछ नहीं है। ये डिफरेंट जो आज हमारी जिंदगी में जो चीजें होती हैं, रोजमर्रा की बातें जो होती है, करंट टॉपिक्स पे हम बातें बनाते हैं, तो वो ये स्टैंड अप टैलेंट इज टोटली डिफरेंट देन कॉमेडी व्हाट वी डू इन ऑन स्क्रीन, दैट इज टोटली डिफरेंट। ये डिफरेंट है। तो स्टैंड अप कॉमेडी को आज लोग जानने लगे हैं, आज के जो बच्चे हैं ये स्टैंड अप को समझने लगे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी इज टोटली डिफरेंट जो हम कॉमेडी करते हैं स्क्रीन पे। तो इसमें जो है हम लोग बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके, तो हमारे आइटम्स होते हैं। अभी मेरी बेटी को आपने कॉमेडी सर्कस में देखा, लेकिन आज जो शाम को करेगी वो टोटली कॉमेडी सर्कस से अलग होगा। वो कॉमेडी सर्कस में एक्टिंग है, स्किट है। यहाँ स्किट नहीं है, एक अकेला खड़ा होके स्किट से डबल हम काम करते हैं। मैं अकेला खड़ा हूँ, आपको लगेंगे 6 आदमी खड़े हैं, 8 आदमी खड़े हैं, 10 आदमी खड़े हैं, मैं 10 आदमियों की बातें करूँ एक साथ। तो दिस इज स्टैंड अप। तो ये एक अजूब एक हटके टैलेंट है जिसके बारे में आज की जनरेशन जानती है। आज स्टैंड अप देखते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब में देखते हैं, फॉरेन कंट्रीज के स्टैंड अप देखते हैं, यूके यूएसए के स्टैंड अप देखते हैं। और मेरा स्टैंड अप जो मैंने 30 साल पहले किया, वो यूट्यूब में आजकल के लड़के लोग अप्रिशिएट करते हैं कि 30 साल पहले इस आदमी ने कैसे किया। तो स्टैंड अप टैलेंट टोटली डिफरेंट है। इसकी क्रिएशन अलग है, इसको अलग से क्रिएट करना पड़ता है। ये कॉमेडी राइटिंग नहीं है। कॉमेडी स्टैंड अप जो टैलेंट है, इसका राइटर भी नहीं है, इसकी लिपि नहीं है, इसको लिखा नहीं जाता है, इसको पॉइंट्स नोट करके दिमाग में। मेरा आज तक जितने भी आइटम्स हैं उसका लिखा हुआ नहीं है, कोई पेपर में नहीं है, इससे याद किया हुआ है। मैं खुद अभी कभी कभी कोई कैसेट में सुनता हूँ तो मेरे बाप रे मैंने ये बोला था, अरे यार ये कैसे बोला, तो याद नहीं, मैंने लिखा हुआ नहीं है।
तो वो पंच बोला अभी बोलूंगा तो वो नया बोलूंगा ऐसा। तो ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है जी। सर आपकी बेटी के पास से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कॉमेडी के लिए? हाँ, इसके अंदर मेरा जो टैलेंट है स्टैंड अप से मैंने शुरू किया है। मेरा स्टैंड अप करियर जो है ना, उसी से मैंने अपना करियर शुरू किया है। कल्याण जी आनंद जी भाई ने मुझे चांस दिया बिकॉज ऑफ माई स्टैंड अप टैलेंट। तो वो टैलेंट इसके अंदर है, और वो टैलेंट जो है बहुत डिफिकल्ट टैलेंट है, और वो टैलेंट ऊपर वाले की दया होती है। इसके लिए हमारे हिंदुस्तान में, देश में स्टैंड अप टैलेंट बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो स्टैंड अप करते हैं, बहुत कम लोग हैं। हमारे मुंबई में गिने चुने लोग हैं, राजकोट में भी एक आध होगा, 2-3 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। ये बहुत डिफिकल्ट है। ये ऊपर वाले की बड़ी मतलब एक स्पेशल गिफ्ट होती है, और कुदरती इसके अंदर वो टैलेंट आ गया है। तो वो टैलेंट आने से उसके बाद वो स्क्रीन पे भी कर सकती है, प्ले भी कर सकती है, और कोच भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन ये टैलेंट सब में नहीं होता है। माफ करना, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ इस टैलेंट के बारे में, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो टैलेंट, स्टैंड अप टैलेंट जो मैं करता हूँ, और मुझे से जो करने वाले लोग हैं, मैं स्टैंड अप की तारीफ कर रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, स्टैंड अप टैलेंट की तारीफ कर रहा हूँ। इसको बड़े बड़े लोगों ने सराहा है। दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन जी, नसीरुद्दीन शाह, संजय कुमार जी, इन लोगों ने मुझे बुला के, अपने पर्सनल बुला के मुझसे कहे जाओ यार वो आइटम सुनाना, वो सुनाना, ये सुनाना, क्योंकि एक डिफरेंट टैलेंट है। आपको याद होगा कॉलेजेस में करते हैं स्टैंड अप, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। आप बोलिए कि स्टैंड अप कॉलेज में भी कितने होंगे, 2-4 होंगे ना? अच्छा, 2000 लोग, 2-4 ही होंगे, 1-2 होंगे। तो वो करने वाले बहुत कम होते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे जाके ये मेरा काम संभाले। मैम, आपने ऑलरेडी एक कॉमेडियन की तरह एंट्री कर ली है, और अभी आपका फ्यूचर प्लान आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? मैंने टीवी पर कॉमेडी सर्कस किया, जैसे आपको पता है, और भी मैंने शोज़ किए हैं जिसमें अपीयरेंसेस किए हैं। आगे जाके आप मुझे देखेंगे अब्बास मस्तान जी की फिल्म में, जिसमें कपिल शर्मा हीरो हैं, वो उनकी लॉन्च फिल्म होगी। तो इसमें उन्होंने जो हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं अब्बास मस्तान जी, उन्होंने मेरा क्लिप देखा, जो चित्रलेखा का जो क्लिप बड़ा फेमस हुआ है, वायरल हुआ है, वो क्लिप देखा उन्होंने, और वहाँ से उन्होंने उनको जो मैंने परफॉर्म किया बहुत अच्छा लगा, और उससे इम्प्रेस होकर उन्होंने मुझे रोल दिया है उनकी फिल्म में। तो ये मेरी पहली पिक्चर है, आप देखेंगे मुझे इस पिक्चर में। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। जबकि अब्बास मस्तान भाई की हर फिल्म में मैं रहता हूँ, और मैंने रिकमेंड नहीं किया, उन्होंने खुद बुलाया, मैंने इनको कहीं रिकमेंड नहीं किया, और ना करूँगा। वो अपने टैलेंट से आ जाएगी। इस पिक्चर में भी एक लीवर है, बट इसमें जॉनी लीवर, नॉट जॉनी लीवर। जॉनी लीवर जी, आजकल जो नेता है वो भी कॉमेडियन जैसे ही हो गए, तो क्या किसी की मिमिक्री करना चाहेंगे आप यहाँ पे? कौन सा नेता कॉमेडियन होगा तो बताओ ना, मुझे पता है, आप बताओ ना कौन सा नेता कॉमेडियन हो गए? डबल मीनिंग कॉमेडी को आप कैसे देखते हैं? डबल मीनिंग, हाँ, एक आपका जो नेता कॉमेडी है ना, मैं शाम को करने वाला हूँ। डबल मीनिंग कॉमेडी, डबल मीनिंग जो कॉमेडी है, ये इसकी अपनी ऑडियंस होगी, वो उनमें ही अच्छा लगता है, और बाकी लोगों में वो उतना नहीं जाता है। हर एक की अपनी अपनी जगह है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। अगर आप डबल मीनिंग कॉमेडी अपनी फैमिली के साथ देखना पसंद करेंगे? सर करेंगे आप? सर जी नहीं ना? तो एक सर अलग है, जिनको पसंद है वो पसंद करेंगे, कुछ लोग एंजॉय करते होंगे, वो अपना करते होंगे। लेकिन हम डबल मीनिंग की तरफ कभी गए नहीं, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अपन सिंगल वाले भाई। जॉनी लीवर नाम का क्या रहस्य है? जी, मैं नाम का बिल्कुल रहस्य ये है कि मेरा नाम एक्चुअली जॉन राव है, और जॉनी तो मुझे जॉनी बुलाते थे सभी। मैं हिंदुस्तान लीवर में काम करता था। हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री पता है, जहाँ सोप वगैरह बनते हैं, सिग्नल टूथपेस्ट, फेयर एंड लवली। यहाँ मेरे पिताजी वहाँ पर 30 साल सर्विस की, तो मैं उनकी सर्विस में, जब मैं 18 साल का था तो उनकी सर्विस पे लगा। 6 साल मैंने वहाँ नौकरी की, और 6 साल नौकरी की तो वहाँ पर मैं वहाँ के अफसरों की कॉपी वॉपी करता था वहाँ के फंक्शनों में। तो वहाँ किसी ने मेरे को स्टेज पे आके बोले, तूने आज
सब लिवर वालों की कर डाली, आज तेरा नाम आज से लिवर। तो वो लिवर उसने अनाउंस किया, उनका अनाउंस करना था, आज से इसका नाम जॉनी लिवर है। तो कुदरती ऐसा नाम कहीं से मिल जाता है, तो तब से वो मेरा नाम ऐसा हो गया। दो क्वेश्चन है जी। आपको अभी तक 300-350 फिल्म में काम किया जी। सबसे अच्छा आपको कैसे कौन सा रोल अच्छा लगा, और दूसरा और आपका ड्रीम रोल क्या है, अभी मिलना बाकी है या मिल गया है ड्रीम रोल? नहीं, ड्रीम रोल मेरा बाकी है, ड्रीम रोल बाकी है। मेरा सबसे बेहतरीन फिल्म तो अब्बास मुस्तान भाई की बाजीगरी है, जिसको करेक्ट तरीके से पूरी पिक्चर में यूज किया। मुझे एक परफेक्ट कैरेक्टर था, स्टोरी के साथ मैं चलता हूँ, इसलिए वो पिक्चर आज भी लोग याद करते हैं। उसका मुझे बहुत रिस्पॉन्स मिला, उसी से मुझे इंडस्ट्री में जाना गया। जी जी। और ड्रीम रोल क्या है कि ड्रीम रोल एक ऐसा रोल मैं करना चाहता हूँ, और वो ऊपर वाले ने चाहा तो, जैसे कुंवारा बाप पिक्चर थी महमूद साहब की, वो उस जमाने में बन गई थी। एक मैसेज दिया था उन्होंने, कॉमेडी, इमोशनल और एक मैसेज, उसी टाइप का कोई नॉट सेम बट डिफरेंट देने की एक इच्छा है। हर कलाकार की एक होती है, एक इच्छा कभी कभी दिमाग में आती बात, ये करना चाहूंगा। थैंक यू सर। मैम, आप एक कॉमेडियन की डॉटर है, तो आप पर कभी ऐसा प्रेशर हुआ कि आप भी आगे जाके कॉमेडी ही करें, कॉमेडी फील्ड में, या आप आगे कॉमेडियन ही बने आप, या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग खास नहीं थी, लेकिन आई गेस जो आपके डेस्टिनी में लिखा है, जो आपकी तकदीर में है, वो तो कहीं ना कहीं से होना ही है। तो मैं तो मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने पढ़ाई की है और उसमें मैंने वर्क एक्सपीरियंस भी लिया है मार्केटिंग में। लेकिन जब मुझे अंदर से ऐसे एहसास हुआ, मैं एक शो देख रही थी लंदन में, स्टैंड अप शो, जहाँ, और उनको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना है। और फिर मैंने उनसे डिस्कस किया, मेरे पेरेंट्स से, और फिर उनको भी लगा कि अगर ये खुदा ने आपके लिए प्लान किया है तो हम कौन है आपको रोकने वाले। तो उन्होंने बढ़ावा दिया, सपोर्ट किया है, और अब जाकर जब मैं जो कुछ भी कर रही हूँ टीवी पर या स्टेज पर, तो खुश होते हैं, तो उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि सही जगह पर है। तो इट्स डेस्टिनी, आई थिंक। या अगर आगे भी आप यही करना चाहिए क्या? हाँ, मैं जरूर करना चाहूँगी, बिकॉज ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है, तो मैं इसी चीज़ को बरकरार रखूँगी। राजकोट में बिल्कुल आज जो शाम को प्रोग्राम होगा, उसमें सारी नई नई बातें होंगी, नई नई चीज़ें होंगी जो आपने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। वो सारी चीज़ें आपके लिए पेश करने के लिए आया हूँ। और राजकोट में हमेशा प्यार मिला है, आप लोगों का प्यार लेके जाऊँगा यहाँ से। एक कॉमेडियन का एक हमेशा एक परमानेंट प्लेस रहता था बॉलीवुड में, लेकिन आजकल तो अजय देवगन भी कॉमेडी करता है। अजय देवगन भी कॉमेडी करता है, और क्या है, शाहरुख खान भी करते हैं, सभी करते हैं, अक्षय कुमार भी करता है, ये सब करते हैं। ये सब लोग कॉमेडी करते हैं, हमको करना नहीं पड़ता है, हमको देख के लोग हंसते हैं, यही फर्क है। नई जनरेशन की जो स्टार है, उसमें से आपको किसकी एक्टिंग पसंद है? नए जनरेशन में आपको शाहरुख खान है, आमिर खान है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और पुराने में हमारे दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन साहब, ये तो मील के पत्थर हैं, क्या बोलते हो, पिलर्स, स्ट्रॉन्ग पिलर्स। आज के दौर की बात करें, आज के दौर में शाहरुख भाई, रणबीर ओ उनसे भी पुराना हो गया, चलो क्या हो गया अभी। या रणबीर इज गुड, और हाँ, रणबीर ही अच्छा है फिलहाल, बहुत अच्छा काम किया। एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप किस तरह से लड़े? मोदी सरकार ने 1 साल पूरा किया, पिछले सरकार के मुकाबले आप कितने मार्क्स देंगे उनको, और आपको क्या लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा। कल मैं अमित शाह को सुन रहा था, उन्होंने जो काम किए हैं बहुत बड़ी बात है। 1 साल में उन्होंने जो कुछ हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हर कोई नेता आता है, वो अपनी तरफ से कोशिश करता है, और जैसे कि उन्होंने कहा कि जब पहली बार बीजेपी आई थी, 4 पॉइंट से उन्होंने शुरू किया, 8 तक पहुंचे, फिर वो नीचे आ गए, फिर अभी 4 पॉइंट से लेके 5.7 तक लाया है 1 साल में, 1.7 तक लाया है, बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये और लाएंगे जितना इनके पास समय है, और हम सब लोगों को मिलकर उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग इस वक्त वाकई तरक्की की तरफ चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि फटाफट तुरंत मशीन की तरह, फास्ट फूड की तरह काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। उनको समय दीजिएगा,
और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी का तो सूत्र रहता है अच्छे दिन आएंगे, कॉमेडियन का क्या अच्छे दिन आएंगे? कॉमेडियन के अच्छे दिन आए हैं भाई, कपिल लेकर आया है और हम भी लेकर, हमारा कॉमेडियन का अच्छा दिन तो है ही, बिल्कुल है, कॉमेडी का कोई बुरा दिन आया नहीं। सर बॉलीवुड की बात की जाए तो आज 100 करोड़ क्लब में एक रेस हो गई है, वो 100 करोड़ क्लब, हाँ वो एक रेस हो गई है। बॉलीवुड वाले उसी टारगेट पे पिक्चर बनाते हैं, तो उसके बारे में क्या? तो अभी बिजनेस ऐसा हो गया है, माहौल बदल गया है और उस हिसाब से बढ़ा रहे हैं और रिटर्न भी है। तो आप देखिए कि इतना बिजनेस हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। एक जमाने में ऐसा नहीं होता था। आज क्वालिटी देखिए, फिल्मों की क्वालिटी देखिए, पिक्चर किस तरह बनाते हैं और लोगों को जो चाहिए वो दे रहे हैं। तो वो उस पर पैसे खर्च होते हैं, बाहर जाते हैं, शूट करके आते हैं, पूरी शूटिंग करके आते हैं, कितनी मेहनत होती है और 100 करोड़ फिल्म बनती है और 150 बनाते हैं, 200 बनाते हैं। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आजकल बॉलीवुड का दौर बिल्कुल बदल चुका है। जो एक्टर है वो सिंगिंग करते नजर आ रहे हैं, जो सिंगर है वो एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं और जो कॉमेडियन है वो मेन लीड में नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस बदलते दौर के बारे में? आप ये थोड़ा बहुत हर एक को वो होता है, तो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, अपना अपना नसीब देखते हैं और अपने अंदर का जो वो है ना मिटाने की कोशिश करते हैं। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ होता है ना शौक, वो शौक पूरा कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। लेकिन घुमा फिरा के वही करेंगे जो उनका एक्चुअली है, तो उसमें आ जाएंगे, थोड़ा एक चक्कर मार के आ जाते हैं। कहीं दर्शक तो ये कहते हैं कि कपिल शर्मा कॉमेडी से ज्यादा तो फ्लर्ट करते हैं। है वो बेचारा, वो देखने में इतना खूबसूरत है कि लड़कियां खुद उसको मुंह को पकड़ लेती है जी। वो बहुत प्यारा बंदा है, सबसे प्यार करते हैं। थैंक यू साहब, बहुत शुक्रिया।